हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुफियान मोनू साहब जो हमारे 179 के नगर सेवक हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ मौसूल तशरीफ लाएं। आप हज़रात के दरमियान मौजूद हैं। मौलाना यार मोहम्मद साहब तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अतबाइहि अजमईन। फ़क़द क़ाल अज़्ज़ मिन क़ाइलिन हकीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फ़यसुब्बुल्लाहा अदवन बिग़ैरि इल्म। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सबसे पहले मैं इस इलाके का एक लोक प्रतिनिधि और रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से जो बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ पर आई हैं, चाहे वो स्वामी सत्यानंद जी हो, चाहे वो फादर ब्रिगेंजा जी हो, वडाला ATS के चीफ भगवान भाबड़े साहब को आपने थोड़ी देर पहले सुना, चाहे वो हो, हमारे जादव साहब हो, और हम सब की और खास तौर पर इस मजलिस के रूह रवा जो इस मजलिस के दूल्हे हैं, मेहमान खुसूसी हैं, जिनको सुनने के लिए हम सब बेचैन हैं, जमीयत उलमा महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी को इन तमाम का इस इलाके में तहदील से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर किसी से ढका छुपा नहीं है। ये दौर हम तारीख के उस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें धर्म ने हमको ऐसा बांट रखा है और पल पल हमको बांटते जा रहे हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला भुखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, गैर इंसानी बराबरी है। लेकिन इन सारे मसलों को पीछे डालकर एक मसला बना दिया, तुम अमुक जाति से हो, तुम अमुक धर्म से हो, तुम फला कबीले से हो, और इंसान की पहचान उससे बना दी। हो सकता है इंसान के अमल गलत हो, उसका किरदार गलत हो, लेकिन इंसान कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए बड़ों ने लिखा है कि इंसान के अमल से नफरत करनी चाहिए, उस इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उसका अमल आज खराब है, कल अच्छा हो जाए। अजीब माहौल बनाकर रखिए। सारी दुनिया हिंदुओं से कह दिया नहीं मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, मुसलमानों से कह दिया नहीं हिंदू तुम्हारे दुश्मन है। किसी और धर्म में क्या है क्या नहीं है, अब हमने सुना, फादर ब्रिगेंजा ने भी अपनी बात यहाँ पर तफसील से रखी, स्वामी जी ने भी यहाँ पर बात अपनी तफसील से रखी। मैं जिस धर्म से, जिस मजहब से बिलोंग करता हूँ, ताल्लुक रखता हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ। मेरा कुरान कहता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाहा अदवन बिग़ैरि इल्म। कि ईमान वालों, तुम किसी के धर्म को, किसी के मजहब को, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाला क्यों ना हो, किसी भी मजहब का मानने वाला क्यों ना हो, उसको बुरा भला ना करो। अल्लाह फरमा रहा है। कौन फरमा रहा है? अल्लाह अपने कलाम में फरमा वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, उसके धर्म को, उसके माबूदों को बुरा भला ना करो। और अगर तुम उनके धर्म को बुरा भला कहोगे, उनको कोसोगे, उनका मजाक बनाओगे,
फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। देयर इज अ रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। कहते हैं ना कि हर अमल का रद्द अमल होता है। जब तुम किसी के धर्म को कोसोगे, जब तुम किसी के धर्म को बुरा भला कहोगे, तो वो भी तुम्हारे अल्लाह को बुरा भला करेगा। इससे क्या होगा? समाज में टकराव पैदा होगा। इस्लाम इससे रोकता है। ये इस्लाम का उस्लूब ये है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। दिस इज द हाइट ऑफ सेक्युलरिज्म। लोग सेक्युलरिज्म को समझाते हैं, सेक्युलरिज्म ये है, सेक्युलरिज्म वो है। जो सेक्युलरिज्म कुरान ने सिखलाया किसी ने नहीं सिखलाया। मैं फख्र से कहता हूँ, हमारे यहाँ एक चूंकि मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, एक माहौल बनता है कि रमजान आया, रोजा इफ्तारी करने के लिए आओ, टोपी पहनो, बैठो। आजकल तो वो बड़ी दूल्हे की टोपी बना देना। और किसी का कोई और धर्म का मामला हुआ, नहीं जाओ और वहां खड़े रहो और पूजा में शामिल हो। ये सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म कुरान ने सिखलाया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि मेरा दीन मेरे लिए, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए। कि मुझे अपने दीन पर वकार के साथ, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, गर्व के साथ चलने दो। आप अपने दीन पर, अपने धर्म पर इज्जत, एहतराम और गर्व के साथ चलते। यह है सेक्युलरिज्म। एक होड़ लगी है, रंगों को बांट दिया, रंगों को तकसीम कर दिया। बोले भगवा, बोले ये हिंदुओं का रंग, हरवा ये मुसलमानों का रंग। बल्कि हम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, उस मुल्क के तिरंगे में जहां भगवा है वहां हरा। हम उस तिरंगे को मानने वाले है कि नहीं है? एक अजीब हो रही है, हर चीज को बांट रहे, हर चीज को बांट। आप फला हो, आप फला हो और आप फला हो। और ऐसा माहौल बना दिया। फख्र से कह रहे भाई, गर्व से कहो हम फला है और हम फला है। अरे क्यों कहें हम गर्व से फला और फला? किस संविधान में लिखा है कि हम कहें गर्व से हम फला और फला है? किस कानून में लिखा है? हो सकता है तुम्हारे नागपुर के कानून में लिखा हो, आरएसएस वालों के कानून में लिखा हो। हम जिस संविधान को मानते हैं, जिस कानून को मानते हैं, वो भारत का कानून है। भारत का कानून कहता है गर्व से कहो हम भारतीय, और हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय। और मेरा मजहब और मेरा मुल्क ये मेरी दो आंखें हैं। मेरा मजहब, मेरा मुल्क ये मेरी दो आंखें हैं। वो बेवकूफ है वो शख्स जो मुझसे कहे कि तेरी दो आंखों में से कौन सी पसंद है। जो पसंद है वो रख ले, जो ना पसंद है वो छोड़। होते कौन हो? हम मोहताज नहीं है हमारी देशभक्ति के लिए कि आपसे सर्टिफिकेट ले। इस देश की तारीख जब भी लिखी जाएगी, जब भी लिखी जाएगी, जहां अशफाकुल्लाह खान का नाम आएगा वहीं भगत सिंह का भी नाम आएगा। जहां भगत सिंह का नाम आएगा वहीं राम प्रसाद बिस्मिल का भी नाम आएगा। जहां राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आएगा वहां गंगाधर तिलक का भी नाम आएगा। इस देश की तारीख है। मैं दुनिया में बहुत घुमा, 20-22 मुल्कों में गया, तकरीबन अक्सर मुस्लिम मुल्कों में गया। और मैं कसम खा कर कहता हूं, जितना हम मुसलमानों को अधिकार भारत के संविधान ने दिया है, दुनिया के किसी कोई मुल्क नहीं दिया। किसी भी मुल्क में नहीं दिया। आज आप खलीजी ममालिक में भी चले जाए, जिसको हम इस्लामी ममालिक समझते हैं या कहते हैं, उन ममालिक में भी चले जाए, मस्जिद पे मिंबर पे खड़े होकर इमाम वही कहता है जो हुकूमत चाहती है, उसके अलावा कहने की उसकी भी हिम्मत नहीं। जबकि हम अपने मुल्क में जितना संविधान पर जितना इख्तियार और जितना पावर और जितनी ताकत हमको इस मुल्क में दी, किसी ने नहीं दी। और हम इस मुल्क के वासी, हमको अपने मुल्क पर फख्र है और कोई फिलहाल हमसे हमारी हुक्मुल वतनी का सर्टिफिकेट मांग नहीं सकता। हमने कुर्बानियां दी है, अजीब होने लगी। अल्लाह माफ करे, अब तो हमारे बीच में लोग पैदा हो गए
एक बेवकूफ चपरासी बनने की औकात नहीं, मिनिस्टर बन गया, मंत्री बन गया, कहते मदरसे दहशतगर्दी करते हैं। मदरसों ने आज तक दिया क्या? कम से कम स्कूल जाता, कोई चीज पढ़ता, इतिहास नाम की कोई चीज पढ़ता, तारीख नाम की कोई चीज पढ़ता, तो पता चलता मदरसों ने क्या दिया। जब ये मुल्क आजाद हुआ और एक नया हिंदुस्तान, नया भारत तामीर करने की सोच सामने आई कि नया भारत तामीर करना है, नया भारत बनाना है और विश्व में, दुनिया में भारत का एक नाम रखना है, एक ताकत रखनी है, एक पहचान रखना है। अब वो नया भारत कैसे बनेगा? वो टैलेंट, वो ताकत, वो कुव्वत कहां से आएगी? अंग्रेजों के दौर में अगर आपने तारीख पढ़ी हो तो हम हिंदुस्तानियों को ज्यादा पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो अमीरों के बच्चे होते थे वो लंदन जाके पढ़ते थे, कोई ऑक्सफोर्ड जाके पढ़ लिया, कोई हार्वर्ड जाके पढ़ लिया, लेकिन गरीबों के बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। जब नए हिंदुस्तान की तामीर सामने आई, एक नया हिंदुस्तान बनाना है और उस नए हिंदुस्तान की भागदौड़ किसी के हाथ में देना है। आप इस बात को समझते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की में सबसे पहली जो बुनियादी चीज होती है उस मुल्क की तालीमी स्ट्रक्चर होता है, उसका एजुकेशन का स्ट्रक्चर होता है कि तालीमी निजाम उस मुल्क के अंदर कैसा है। और जब इस मुल्क को आगे ले जाने की बात हुई और नया भारत बनाने की बात हुई तो सबसे पहले किसी की, लोगों की अगर किसी पे नजर पड़ी कि इस भारत को कोई आगे ले जा सकता है, 50 साल के बाद इस हाल में लेके जा सकता है कि भारत विश्व में एक ताकतवर मुल्क बन के खड़ा हो, वो कोई और नहीं, मदरसे का एक तालिब इल्म हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद मदरसे का पढ़ा हुआ एक तालिब इल्म जिसने हिंदुस्तान को ऐसा एजुकेशन स्ट्रक्चर दिया, जिस मदरसे की तालीम को आज आप बेकार समझते हो, अबस समझते हो, खराब समझते हो कि कुछ नहीं होता, उस मदरसे के पढ़े हुए तालिब इल्म मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आज हिंदुस्तान को उस जगह पे खड़ा किया कि अगर आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स पैदा करने वाला मुल्क है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं हज़रत मौलाना अबुल कलाम आजाद है। नासा में हर तीसरा साइंटिस्ट अगर हिंदुस्तानी है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं मदरसे में पढ़ा हुआ तालिब इल्म मौलाना अबुल कलाम आजाद है। ये दिया मदरसे वालों ने। एक होड़ सी लगी है, मैं रोज अखबार पढ़ता हूं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, लोग रोज नई नई बातें निकालते हैं, किसी तरीके से आपस में टुकड़े हो जाए, आपस में हम बच जाए। मैं अपने भाइयों को कहने आया हूं, खासतौर पर अपने हिंदू भाइयों को कहने आया हूं, मेरी अपनी जात में भी, अपनी शख्सियत में भी जितना हक मुसलमानों का है, जितना एहसान मुसलमानों का है, उतना एहसान मेरे हिंदू भाइयों का भी। मुझे इस पर कोई शक नहीं। मैं जिस इलाके से चुनकर आता हूं उस इलाके में 65% गैर मुस्लिम रहते हैं, 65%। शेख मिस्री का एक पट्टा आप छोड़ दें, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट ऑफिस तक का, उसके आगे की जो आबादी है, वडाला मेरा जो वार्ड पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी वडाला पुलिस स्टेशन के आगे नॉलेज सेंटर है, वहां तक जाती है। आंकड़ों पे देखा जाए, मैं जिस वार्ड से चुनकर आता हूं, मैंने पिछले 50 साल से, 40-45 साल से, 78 में मेरे वालिद साहब चुनकर आए, 85 में, यानी पिछले 40-45 साल से आप देखें हम उस इलाके से चुनकर आते हैं जिस इलाके में 65% गैर मुस्लिम है और उनका एतमाद है हम पर, और ये हमारे लिए गर्व की बात है और ये एहसान है। ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, ये मैं बता रहा हूं कि कितना हमको आप पर एतमाद है और कितना आपको हम पर एतमाद है। आज कुछ ताकतें खड़ी हो गई है जो कहने लगी है ये तुम्हारा नहीं हो सकता और ये तुम्हारा नहीं हो सकता। हम सब एक दूसरे के लिए है और हम सब इस देश के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, तुम्हारा न तेरा है न मेरा है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। एक ही चीज है जो इंसान अपने नाम के साथ छोड़ के जाता है कि उसके अच्छे कर्म है, अच्छे अमाल, इसके अलावा हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी खास तौर पे कहना चाहता हूं कि अपने अखलाक को अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ करीब करें,
उनको बताएं, उनको फील कराएं कि नहीं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब भी मुल्क में कोई हाल आएगा, चाहे किसी के ऊपर भी आए, चाहे मराठा समाज पर आए, चाहे ब्राह्मण समाज पर आए, चाहे दलित समाज पर आए, चाहे ईसाइयों पर आए, चाहे सिखों पर आए, हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान उनके पीछे ढाल बांधकर खड़ा रहे। हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान उनके पीछे ढाल बनकर खड़ा रहे। इसलिए मेरे अपने भाइयों से आगे हमको हजरत को भी सुनना है, इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आपसे मैं हमेशा एक शेर सुनाता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। वो शेर नहीं मेरे दिल की आवाज है, वो शेर नहीं मेरे दिल की आवाज है, क्योंकि ये मेरा मुल्क मेरा घर है और इस घर को आज दुनिया नजर लगाने लगी है, आपस में बांटने आ गई है। मैं अपना वो शेर सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूं। प्यास कहती है अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समुद्र नहीं आने वाला। प्यास कहती है अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समुद्र नहीं आने वाला। अपने घर की हिफाजत हमें खुद ही करनी है, अब फरिश्तों का लश्कर नहीं आने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, हय्याकुमुल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरुल जज़ा। उसके बाद